Good morning, students. Last time I have met you. पिछले बार की तरह इस बार भी मैं मिला हूँ आपसे, मिल रहा हूँ। और पिछले बार मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया था। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे लोग इस पे समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग बच्चे लोग नहीं समझ पाने के कारण जो है स्टोरी को पूरा ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज जो है इसका पूर्ण रूप से इस चैप्टर को मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी रूपांतरण करने से होगा कि मैं इसका हिंदी बताने से कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम आपको कुछ एक या दो पैराग्राफ हम पढ़ाए थे। तो एक दो पैराग्राफ पढ़ाते समय इंग्लिश माध्यम में ज़्यादा मैंने कन्वर्सेशन किया था आपसे, जिसके वजह से कुछ आप लोग को प्रॉब्लम आया होगा। लेकिन मैं आज फिर से इसको, इस चैप्टर को शुरू से, फ्रॉम बिगनिंग, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में मैं बता दे रहा हूँ कि हर्षिता जो है एक छोटी सी लड़की, बहुत प्यारी सी बच्ची जो है, वो बहुत प्यारी सी बच्ची थी। शी वॉज वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड क्या होता है कि सारी चीज़ में वो एग्रेसिव रहना, सभी चीज़ में वो आगे आगे रहना, पढ़ने में, खेलने में, पंक्चुअलिटी, हर चीज़ में वो आगे आगे थी, जिसके कारण वो वेल मैनर्ड कहलाती थी। शी वॉज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो लेबोरियस नहीं थी, इंटेलिजेंट थी, तीक्ष्ण बुद्धि की भी थी वो। She had all qualities that made her the ideal student in the school. इस क्वालिटी, इस गुण के कारण, क्या था, अपने स्कूल में, अपने कक्षा में वो आज सबसे अच्छी मानी जाती थी वो। But now one knew that she had also a demerit. लेकिन क्या होता है, सभी आदमी को पूर्ण रूप से परिपूर्ण कभी नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं उसमें भी एक अवगुण था। वो क्या था? वो एक कॉमन डिमेरिट था जो कि आप लोग में भी पाया जाता है। कुछ भी नहीं खाने की इच्छा, कुछ भी नहीं खाने की इच्छा। कुछ भैया तो खाना ही खाना पसंद नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कुछ भैया को अगर खाने के लिए 10 बार बोला जाए, खा लो रे खा लो, खाएंगे अभी नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, शाम में खाएंगे, सुबह खाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी बात, जब खाना खाने के लिए किसी तरह से मान भी गए तो ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, तो वो चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है, बिना मीठा का खाना नहीं खाएंगे, तो करेले की सब्जी नहीं खाएंगे, तो भिंडी की सब्जी नहीं खाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो सेम टाइम, तो उसी तरह से क्या हुआ कि हर्षिता भी जो है, हर्षिता में भी सेम डेमेज था। वो क्या है, ग्रीन वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करती थी। अब सारा चीज गुण है उसमें, पंचुअल भी थी, स्कूल जाती थी समय पर, उसके ड्रेस सही रहते थे, सबको रिगार्ड भी करती थी, ठीक है। लेकिन वो उसमें डिमेरिट थी, वो खाना नहीं खाती थी। सारा काम करने के बाद अगर खाना नहीं खाएंगे, सही ढंग से आप खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों में आपको समस्या आने लगेगा। आपको मन नहीं लगेगा पढ़ाई लिखाई में, आप स्फूर्तिदायक नहीं, आपका शरीर नहीं रहेगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, आप वीकनेस फीलिंग करेंगे, बहुत तरह का बात है, बहुत तरह की बात है इसमें। तो सी हैड नॉट लाइक इवन ए टेस्ट ए ग्रीन वेजिटेबल। हरी सब्जी खाने का पसंद नहीं था उसे, सिर्फ एक ही सब्जी खाती थी, वो पोटैटो। कहता है हर मोस्ट फेवरेट डिश वाज पोटैटो एंड चपाती। उसका सबसे मुख्य भोजन था, मुख्य फेवरेट फूड था आलू की सब्जी, या आलू का कोई भी प्रिपरेशन जो होता था वो उसको पसंद करती थी। हर्षिता वॉज डूइंग हर होमवर्क इन द स्टडी रूम। हर्षिता जो अपने घर में, वो अपने स्टडी रूम में अपना होमवर्क कर रही थी। हर मदर मिसेज रूबी वॉज बिजी इन द किचन। और उसकी माँ जो थी किचन में क्या थी, बेस्ट थी, खाना बना रही थी। और क्या होता है, आफ्टर एन आवर हर मदर कॉल्ड हर्षिता व्हाट आर यू डूइंग। उसकी माँ ने उसे 1 घंटे के बाद उसे बोला क्या कर रही हो हर्षिता। बोलती आई एम रीडिंग, रिप्लाइड हर्षिता। रिप्लाई में हर्षिता ने जवाब दिया आई हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या आपने अपना गृह का होमवर्क बना लिया। हर्षिता ने रिप्लाई दिया हाँ बना लिया। यस मॉम, कम हियर, डिनर इज रेडी। बोले कि आइए, खाना तैयार है। I am just coming. Harshita closed her book.
she kept in the school bag, she came to the dining table. In this paragraph, here is the given. He kept, Harshita closed her book. She kept in the school bag. Then she came in the dining table. आप लोग को कभी ऐसा किए हैं? सचमुच क्या होता है कि अगर किसी ने पढ़ाई करते समय क्या होता है कि अगर मम्मी पापा या कोई फ्रेंड बुला लिए तो आपने क्या किया? बस किताब खुली हुई है, बैग में नहीं रखना है, ये सारा काम किसका है भाई? आपका नहीं कर, आप अपना काम नहीं करते, सारा काम आपकी माँ करती है। तो ये गुड मैनर्स नहीं है। लेकिन हर्षिता तो गुड मैनर्स थी, उसमें क्या था कि सारे गुण थे उसमें, वो सारा काम खुद से कर लेती थी वो, ठीक है। हर मदर, हर फादर, मिस्टर राज वाज वेटिंग फॉर हर। उसके फादर जो थे मिस्टर राज, वो डिनर टेबल पर वेट कर रहे थे। शी सैट इन फ्रंट ऑफ हर, शी सैट इन फ्रंट ऑफ फादर, अपने पिताजी के सामने, अपने पापा के सामने, ठीक सामने आके बैठती है। कहता मीनवाइल मदर केम विथ ए प्लेट एंड केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। मम्मी उसी समय माँ उनकी आती है, खाना लेकर आती है और टेबल पर प्लेट रखती है और सारे डिशेस को लगाती है। और उसने कही टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड द टेस्टी हेल्दी डिशेस फॉर मी। और माँ ने कहा कि आज हर्षिता मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वस्थवर्धक, टेस्टी स्वादिष्ट जो है मैं खाना आपको, आपके लिए मैं बनाया। हर्षिता आज व्हाट इज द मदर, कहता है व्हाट इज दिस मदर। हर्षिता भी खुश हो गई, माँ ने आज लगता है कि बहुत अच्छा पोटैटो की सब्जी बनाई है। और हैव यू कुक्ड ओनली मिक्स्ड वेजिटेबल्स, दिस इज मिक्स्ड वेजिटेबल्स, हैव यू कुक्ड ओनली मिक्स्ड वेजिटेबल्स। जब माँ ने कहा कि मिक्स्ड वेजिटेबल्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तो बोला कि सिर्फ मिक्स्ड वेजिटेबल ही बनाई। नो आई हैव, कहता है नो आई हैव कुक्ड फॉर फादर्स फेवरेट लेडी फिंगर। बोला कि नहीं, आपके पापा के लिए मैंने लेडी फिंगर, भिंडी की सब्जी बनाई है। इज देयर नो पोटैटो इन डिनर, बोला कि आज के डिनर में आलू की सब्जी नहीं है। नो सेड मदर, बोले नो। देन व्हाट विल आई ईट, तो बोला मैं क्या खाऊंगी तब, कुछ नहीं। फादर गेव हर्षिता द स्टर्न लुक एंड सेड, पापा की कड़ी निगाहें, तेज निगाहें हर्षिता को देखती है। यू मस्ट ईट व्हाट इज ऑन द प्लेट, बोला कि तुमको खाना होगा, निश्चित रूप से खाओ इसको जो माँ ने आपके लिए बनाया है। हर्षिता रिक्वेस्टेड प्लीज मदर आई टेल मदर टू गिव मी पोटैटो, अदरवाइज आई विल ईट ओनली द चपाती एंड मिल्क। और फिर क्या होता है, बोला कि मम्मी कुछ मेरे लिए पोटैटो दो, आलू दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, नहीं तो मेरे लिए दूध ही ला दो, मिल्क दो हमको, नहीं उसी के साथ मैं रोटी खा लेती हूँ। फादर ट्राई टू मेक हर द अंडरस्टैंड, पापा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर्षिता नहीं मानती है। He said you are a growing child, उसने कहा कि तुम बढ़ते हुए बच्चे हो। आप लोग भी बढ़ते हुए बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, मोटे हो, और एक कुछ देखें कोई भैया इतने दुबले पतले होते हैं कि बस हवा में उड़ने लगते हैं। तो अपने आप को कभी देखना चाहिए। कहता ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर यू, हरी सब्जियां जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शी डिड नॉट स्टार्ट ईटिंग, वो खाना पसंद शुरू नहीं की। एट लास्ट मदर गिव ए बॉल ऑफ मिल्क, और अंत में उसकी माँ ने एक प्याला दूध ला के दिया। शी एट क्वाइटली विद द डाउन कास्ट आई, सर झुका के उसने वो खा ली। फादर वाज नॉट प्लीज्ड विद हर बिहेवियर, लेकिन पिताजी उसके बिहेवियर से खुश नहीं थे, उसके व्यवहार से, क्योंकि उसने हरी सब्जी नहीं खाई। खाना को भी इस तरह से नहीं खाया जाता, खाना को इंटरेस्ट लेके खाइएगा, मन लगाकर खाइएगा खाना, तो खाना आपके शरीर में लगता है, आपका शरीर इससे स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर मन में किसी तरह का भावना रहो खाना बेकार है, अच्छा नहीं है, तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। So it was the birthday of Harshita younger brother, Yash was younger brother. हर्षिता के छोटे भाई यश का आज जन्मदिन था, बर्थडे था। Many guests had came. हर्षिता aunt रेशम had also come. हर्षिता की आंटी जो थी, रेशम जो थी, वो भी आई थी। There was happiness in the house. सारे घर में खुशियां का वातावरण था।
गेस्ट वे आर टॉकिंग टू एंड स्माइलिंग, सारे मेहमान आपस में बात कर रहे थे, खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे. मेनी डिशेज वे आर सर्व टू द गेस्ट, बहुत सारे व्यंजन मेहमानों को परोसे जा रहे थे. दिस डिशेज वे आर प्रिपेयर्ड बाय हर आंट, उसका जो डिश था, सारे व्यंजन जो थे उनके ये हर्षिता के आंटी ने तैयार किया था. ऑल पर्सन एंजॉयड द पार्टी, सारे व्यक्ति ये उस पार्टी का आनंद उठा रहे थे. When all guests had gone, Harsita aunt came to the her and asked, "Did you eat?" अब क्या हुआ, सारे गेस्ट चले गए तो उनकी आंटी आई. उनके आंटी रेशम ने पूछी, हर्षिता तुमने खाना खाया? हर्षिता रिप्लाइड इन द नेगेटिव, हर्षिता बोली सर हिला दी. Aunt brought the plate full eatable and hold Harsita and told Harsita to eat. बहुत प्लेट गई, आंटी बहुत सारे खाने की चीज लेकर आई और हर्षिता को बोली लो खाओ. हर्षिता had a glance at the plate. वो एक निगाह देखी और नजर हटा ली. There was no potato. Again, there was no potato. कोई आलू की सब्जी भी नहीं थी उसमें. She did not touch the plate. उसने प्लेट को टच भी नहीं किया. And thought she tired playing on, she does not want to eat herself. बोली उनकी आंटी जो रेशम थी वो सोच रही थी हर्षिता शायद खेली है इतना, थक गई, इसलिए खाने का मन नहीं है. She picked a bite of paneer and stopped it. फिर क्या हुआ, तो फिर उनकी आंटी जो थी एक टुकड़ा पनीर का उठा के हर्षिता के मुंह में डाली. She had the other option that eat to the pieces of the paneer. उसके पास पनीर के खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, खाना ही था. She started chewing slowly, धीरे 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 करते हुए वो चबाना शुरू की. Surprisingly, she liked it. अचानक से उसको बोला वाह कितना टेस्टी है. How it is tasty. Do you like it? बोल तब हर्षिता की आंटी पूछी कितना तुम्हें पसंद आया? Yes aunt, it is very yummy. कितना मजेदार है, कितना अच्छा है, हमने कभी खाया ही नहीं था. वो क्यों खाएगी, वो पहले तो उसे लगता था सिर्फ आलू की सब्जी ही सबसे बेस्ट होता है इससे. ठीक है. And took another item to set to take it. और फिर क्या हुआ, आंटी ने दूसरे आइटम दूसरे व्यंजन को भी खाने के लिए कहा. हर्षिता liked it too. हर्षिता उसको भी पसंद थी. Aunt asked, "Do you want me to feed you?" फिर क्या होता है, "Do you want me to feed you?" क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? हर्षिता nodded her head. nodded, अपना सर को हिलाना. ठीक है. Aunt stroked her hair lovingly and gave another bite to eat. और आंटी ने उसे फिर से उसे अपने हाथों से खिलाने लगी. हर्षिता ate all items happily. और सारे आइटम व्यंजन जो थे वो खुशी पूर्वक खा ली. मदर वॉज वॉचिंग इट, माँ जो थी सारा चीज देख रही थी कि कैसे हर्षिता आलू के अलावा और भी दूसरी चीजों को खा रही थी. शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी, वो देख के बहुत खुश हो रही थी कि चलो हर्षिता ने सब कुछ खाना शुरू कर दिया. हर्षिता ईट ऑल थिंग्स, हर्षिता ने सारी चीज को खा ली. हर्षिता फिनिश द डिनर एंड रैन टू हर मदर. सारा चीज खाने के बाद अपनी मम्मी पास दौड़ के गई और शी सेड, "मदर डू यू नो आंट कुक्स वेरी टेस्टी फूड." बोले मदर तुमको पता है आंटी ने कितना स्वादिष्ट खाना तैयार किया था. टुडे आई एट ऑल द आइटम्स, मैंने सारे व्यंजन को आज खा लिया, फिनिश किया. दिस आइटम वे आर वेरी टेस्टियर देन पोटैटो, सारे आइटम जो थे आलू से भी बहुत टेस्टी थे, बहुत स्वादिष्ट थे. आंट इज वेरी गुड कुक, आंट को बहुत बड़ाई की बोला कि बहुत खुश थी और बोले कि बहुत अच्छा खाना बनाती है मम्मी. Aunt heard it, and dear daughter, I have learned how to cook food from your mother. बोला कि जब बेटी मैंने I have learned you how to cook food from your mother. मैंने तुम्हारी माँ से ही सीखा है. She is my guide in this matter. उसने मुझे खाना बनाने में वो मुझे मदद की. Your mother cooks even better. आपकी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है. Harshita said, "Mother, I'm sorry. I will eat whatever you cook for you. I will not create any problem while eating." और इस तरह से हर्षिता ने अपनी माँ से कहा कि आप जो भी बनाइएगा मैं उसे खाऊंगी, मैं किसी तरह का समस्या पैदा नहीं करूंगी. Mother hugged Harshita tightly.
हग, HUGGED, हग, हग गले लगाना, हग। इस तरह से उसने गले लगाया। मदर हग्ड हर्षिता टाइटली टू सी द चेंज ऑफ द डॉटर, और हर्षिता ने हर्षिता की माँ ने उसे गले से लगाया और अपनी बेटी में परिवर्तन देखकर बहुत खुश हो रही थी। तो टुडे नाउ आई फिनिश दिस चैप्टर एंड नाउ आई एम गोइंग टू, so this week before I have given already question number 2 and question number 3. Question number I think 3, but 4 number just now I am going to solve this question, and you watch out carefully. Question number 4, who am I? Here is the given the some sentences A to G. From the green box, there is there are written some words, and you must be watch out. You guess something. Guess माने आपको अनुमान लगाना है कि ये क्या चीज हो सकता है. I have teeth but I cannot bite. मुझे दांत है लेकिन मैं काट नहीं सकता हूँ. क्या होगा? क्या होगा? अब देखें, किसी का दांत होगा लेकिन काटता नहीं है. कॉम्ब. आई हैव आई बट आई कैनॉट सी. मेरे आंख हैं लेकिन मैं देख नहीं सकता. क्या हो सकता है बताइए? आई हैव आई बट आई कैनॉट सी. मेरे आंख है, मैं देख नहीं सकता. निडल. आई हैव, निडल मतलब क्या होता है? सुई. आई हैव हैंड बट आई कैनॉट राइट. क्या होगा बताइए? क्या होगा? ग्लव्स. आई हैव फीट बट आई कैनॉट वॉक. क्या होगा? टेबल. आई हैव लेग्स एंड बैक बट आई हैव नो फेस. I have legs and back, but I have not face. Sorry, question number D. I have feet, but I cannot walk. I think it is a chair. And question number E. I have legs and back, and I have no face. Table. I have mouth, but I cannot speak. What is this? Bottle. I have fingers, but I cannot catch anything. Gloves. Question number Question number 5, you have to add this Y. Angry plus ly, angrily. B number, add ness, happiness. C number, add cal, botanical. बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5.